नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माजून अरद खुरमा ये एक क़राबा दीनी नुस्ख़ा है। बरसों से हुक्मा इकराम इसे मर्दाना अमराज में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ दवाखाने इसे तिजारती बुनियादों पर बनाकर फ़रोख्त भी करते हैं और पंसार स्टोर से ये बआसानी मिल जाता है। यानी जहाँ भी चले जाएँ ये मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अक्सर हज़रात ये कहते नज़र आते हैं कि ये माजून अरद खुरमा या तो आप ख़ुद बना कर दें या हमें नुस्ख़ा दे दें, क्योंकि दवाखानों का एतबार नहीं है कि वह इसमें पूरे अज्जा डालते भी हैं या नहीं डालते। तो हर एक को अलग अलग नुस्ख़ा बताने या लिख कर देने से मैंने बेहतर समझा कि मैं अपने चैनल पर यह नुस्ख़ा मुकम्मल तौर पर समझा दूँ, ताकि हर आदमी वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, वहीं से देख कर लिख लिया करे। तो आज मैं आपको इस नुस्खे की असल तरकीब भी बताऊंगा और आसानी से बन जाने वाली तरकीब भी बताऊंगा। पहले आप नुस्खे के अज्जा सुन लें, तो ये आप नोट फरमा लें, उसके बाद फिर मैं बाकी बातें बाद में करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये गूंद की कर, बिरियाँ, सिंघाड़ा, खुश्क, अरद खुरमा, ये सारे एक एक पाव लेने हैं, यानी 250 ग्राम सारे। और ये मग़ज़ चिलगोज़ा, मग़ज़ बादाम और मग़ज़ फिंदक ये 30-30 ग्राम लेने हैं। और मग़ज़ पंबा दाना ये 6 ग्राम लेना है। लौंग ये 3 ग्राम लेने हैं। और जलवतरी जो है ये और जायफल, जलवतरी और जायफल ये दोनों 1.5 ग्राम लेने हैं, यानी 1 ग्राम और आधा ग्राम। तुरंज बीन ये 1.25 किलो और शहद ये 1.25 किलो। अब ऐसा करना है कि ये जो असल तरीका है ना बनाने का वो ये है कि अच्छा पहले शुरू से मैं अज्जा जो बताए हैं उसके बारे में कह दूं कि गूंद की कर बिरियाँ करने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये होता है कि घी को गर्म कर लिया जाए और जैसे वो घी गर्म हो जाए, देसी घी होता है, जब जैसे वो गर्म हो जाए तो आपने फिर ऐसा करना है कि उस घी को ना गर्म को नीचे उतार लेना है और उसके अंदर गूंद की कर डाल देनी है। इसी तरह साबुत ही डाल देनी है, वो फूल जाएगी। तो जब वो फूल जाए तो फ़ौरन उसे निकाल लें, किसी छाननी वगैरह से फ़ौरन निकाल लें। अच्छा ये जो ना जब घी गर्म हो जाता है तो उसे नीचे उतारना ये आम आदमी के लिए बात है, वरना जो खिलाड़ी होता है यानी कारीगर होता है वो उसे अच्छी तरह ना वहीं खड़े खड़े बिरियाँ कर सकता है। तो ये एक तरीका तो ये है कि गूंद बिरियाँ करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि गूंद को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद आपने इसमें 2 चम्मच घी के मिला लेने हैं। घी के मिला के उसे हाथों से ना यूँ चर्ब कर लेना है, यानी सारी गूंद की कर को उस घी के अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे कढ़ाई में या तवे के ऊपर रखेंगे तो नीचे जब आग जलाएंगे, तवा यानी पहले गर्म ही होना चाहिए, तो उसके ऊपर नीचे जब आग जलाएंगे और उसे यूँ आपने हिलाते रहना है। वो जैसे ही गर्म होना शुरू होगी तो उसी वक्त ये चिपकना शुरू हो जाएगी। जब ये चिपकना शुरू हो जाए तो फिर ऐसा करना है कि आपने ये फ़ौरन नीचे उतार लेना है और इसे जो चिपक चुकी है उसे खुरच लेना है। खुरच लेने के बाद इतनी देर में हिलाते रहेंगे तो ये ठंडी हो जाती है। फिर आपने दोबारा इसे तवे आग के ऊपर रख देना है। जब ये आग के ऊपर रखेंगे तो फिर जब ऐसे होने लगे, चिपकने लगे, यानी अब की बार जो चिपकेगी ज़रा देर से चिपकेगी, पहले जल्दी फिर बाद में देर से, तो फिर आपने उसे नीचे उतार लेना है। यानी चिपकने के बाद ये जल जाएगी, जलने नहीं देना आपने। तो नीचे उतार के फिर आपने उसे अच्छी तरह ना फिर खुरच लेना है और हिलाते रहना। जब ठंडी हो जाए तो फिर तीसरी बार इसी तरह, ये तीसरी या चौथी बार ना फिर ये चिपकना बंद हो जाती है, ये फूल जाती है। यानी इतनी सी अगर 1 पाव ये है गूंद की कर है तो वो फूल कर इतनी सी हो जाएगी। तो ये गूंद की कर बिरियाँ करने का तरीका है। दूसरे नंबर पर है सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा ये खुश्क मिल जाता है पंसारों से। तीसरे नंबर पर यह है अरद खुरमा। अरद खुरमा किसे कहते हैं? ये अरद कहते हैं आटे को और खुरमा कहते हैं ये छुहारों को। ये जो छुहारे होते हैं ये आपने पंसार से ना ज़रा ये इसमें चूँकि 1 पाव हमें चाहिए, 1 पाव उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो चाहिए, तो कुटनी नहीं चाहिए होती, तो 1.5 पाव लेंगे तो ये 1 पाव उसमें से आराम से निकल आएगा। तो ये छुहारा भी आपने वो बड़े वाला लेना है, मोटे वाला जो छुहारा होता है ना वो लेना है, क्योंकि उसका कूटना ज़रा आसान होता है। बाकी जो काले रंग के छुहारे होते हैं इसका कूटना ज़रा मुश्किल होता है। ये वहीं देख लें, दांतों से तोड़ के देख लें किसी छुहारे को, अगर वो कड़क करके टूट जाता है तो वो टूट जाए, ये छुहारा जो है ना आटा बन जाएगा। तो खुरमा ये छुहारे को कहते हैं, अरद आटे को कहते हैं। अरद खुरमा का मतलब ये कि छुहारों का आपने आटा बना लेना है, यानी उसे पीस के बारीक करके पाउडर बना लेना है। तो ये जब इसे पाउडर बनाएंगे, ये अकेला वैसे पाउडर बनना मुश्किल होता है। जब आप इसे छुहारों को कूटने लगेंगे तो साथ ना ये जब 8-10 छुहारे डालेंगे तो सिंघाड़ा भी 2-3 ना डाल के साथ इकट्ठे कूटेंगे, जरा आसानी से और जल्दी के साथ कूट जाएगा, क्योंकि एक चीज़ खुश्क है एक चीज़ तर है, तो ये दोनों मिल के तो काम ठीक बन जाएगा। तो ये तरीका हो गया। बाकी रहा मग़ज़ चिलगोज़ा। चिलगोज़ा हम इसे सराकी ज़बान में नेज़े भी कहते हैं।
तो ये आपने लेना है, यानी ये 30 ग्राम है तो आपने 35 ग्राम ले लेना है या 40 ग्राम ले लेना है, तो ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा। बाकी मगज़ बादाम ये निकले निकले मिलते हैं। अब आ गई बात मगज़ फिंदक की। ये फिंदक ये आपने 30 ग्राम इसके मगज़ चाहिए हमें। ये कम से कम आप 120 ग्राम लेंगे तो उसमें से ये मगज़ ये 30 ग्राम में मिलेंगे। और मोटे मोटे तलाश करने की कोशिश करें कि मोटे मोटे मिल जाए। अगर बारीक हो गए तो उसमें तो मगज़ बहुत ही कम निकलते हैं। अच्छा, मगज़ पंबा दाना। मगज़ पंबा दाना ये जो कपास होती है ना, कपास के जो बीज होते हैं, ये कपास के अंदर जो बीज ना काले काले फिर रहे होते हैं, इसी को छील कर इसके अंदर से जो मगज़ निकलता है सफ़ेद रंग का, उसे मगज़ पंबा दाना कहा जाता है। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, पंसारों की दुकान से ये निकला निकला है मिल जाता है। ये लौंग 3 ग्राम, जलवत्री और जायफल ये 1.5 ग्राम है, या आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे तुरंज बीन की बात। ये तुरंज बीन ये एक बूंद होती है। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर 1.25 किलो है तो उसमें तकरीबन 2-2.5 किलो आपने ये पानी डालना है, यानी 2 किलो कम से कम डाल दें, पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको पकाना है और तेज़ आंच पर पकाना है। ये इसके अंदर कांटे होते हैं, ये कांटे ऊपर आ जाएंगे और नीचे ना एक जिस तरह शक्कर का शरबत होता है ना, शक्कर के शरबत की तरह ये इसमें नीचे एक उसी रंग का शरबत होगा, यानी मीठा नहीं होगा, उसी रंग का ही होगा। तो आपने फिर इसे कपड़े से छान कर ये निकाल लेना है। इसी के अंदर आपने जो है ना शहद मिला देना है और इसको आपने पका के ना इसका कवाम बनाना है। ये कहते हैं अभी ये तुरंज बीन और शहद का कवाम बनाया जाए। तो बाकी जो अद्वियात हैं जो आपने पीसी हैं, बारीक की हैं, उन तमाम को पहले पीस लेंगे जिस तरह मैंने तरतीब बताई है। तो उसके बाद फिर आप उसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये शहद का कवाम बन जाए, यानी शरबत से ज़रा गाढ़ा बन जाए, माजून का कवाम हमेशा गाढ़ा ही हुआ करता है, जब बन जाए तो उस वक्त आपने ऐसा करना है कि ये सारा का सारा जो पाउडर आपने बना के रखा है इसके अंदर डाल के इसे 1-2-4 उबाले देने हैं। जब ये शहद के कवाम के, ये माजून के कवाम के बराबर आ जाए तो इसे आपने नीचे उतार लेना, बस ये माजून तैयार होगी। ये तो है आम तरीका जो हुक्मा हजरात बनाते हैं। अब एक बात और भी याद रखना है कि तुरंज बीन आजकल बिल्कुल ठीक नहीं मिल रही, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, वो सारा जो ना कांटे ही कांटे निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो बेहतर तरीका ये होता है कि जब ये माजून आप बनाने लगें तो उस वक्त ना ये तुरंज बीन ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि ये 1000-1100 रुपये किलो है, तो ये ना ही ले तो अच्छा। ये जो मिश्री होती है ना, ये मिश्री इसकी जगह ले लें। मिश्री इसका बदल तो नहीं है, लेकिन हमने कवाम बनाना है, चीरा बनाना है, तो मिश्री उसके अंदर डाली जा सकती है। तो दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह आप माजून नहीं बना सकते तो एक आसान तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम अद्वियात को आपने पीस लेना है और उसमें अगर आप तुरंज बीन डालना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इसे पहले आप बिरयां कर लेंगे। इसी तरह जैसे मैंने गूंद की कर बताइए ना, इसी तरह आपने बिरयां कर लेना कूट के। ये वैसे बिरयां करने के बाद ही कूटी जाएगी, वैसे आप कूटेंगे तो ये कूटी नहीं जाएगी। ये तो ये भी गूंद होती है, ये चिपक जाती है, ये चिचड़ से बन जाते हैं। तो ये पहले आप बिरयां कर लेंगे, फिर इसे कूटेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ना डालें तो कोई बात नहीं है, ये ना ही डाल दिया जाए तो बेहतर है ये। अच्छा, ये आपने ऐसा करना है। अच्छा, इसे अगर ये नहीं डालेंगे तो इसका ज़रा बदल मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ आपने गूंद की कर 1 पाव डालनी है वहाँ आप 1.5 पाव गूंद की कर डाल लें तो ये तकरीबन माजून बराबर हो जाएगी। तो ये माजून बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपने सारी जो दवाएं हैं ना उनको आपने बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने सिर्फ शहद डालना है उसके अंदर। अब बेहतर तो ये है कि थोड़ी सी ये जो पाउडर होता है निकाल के ना इसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे बना सकते हैं। यानी बनाने का जो तरीका कार होता है ना वो यही होता है कि आप ये थोड़ी सी पाउडर के अंदर माजून इतनी डालें जितना आप उसे गाढ़ा रखना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं। पतला रखना चाहते हैं तो ज़रा शहद ज़्यादा डालना पड़ेगा, गाढ़ा रखना चाहते हो कम डालना पड़ेगा। तो ये माजून बना के आप रख लें, ये माजून आपकी तैयार हो गई। ये बहुत ही मशहूर माजून है मर्दाना अमराज के लिए और हुक्मा हजरात मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों को ये जो माजून होती है ना ये दवाओं के साथ ज़रूर खिलाते हैं। अगर कोई कुश्ता याद खिलाने होते हैं ना तो वो हुक्मा हजरात ये कहते हैं कि इसे ना माजून आरत खुरमा में 1 कख या 1 रत्ती के बराबर, ये कख के बराबर लेके इस आरत खुरमा में रख के इसे आप निकल जाएँ। तो ये आरत खुरमा जो है ये ख़ुद अकेली भी खिलाई जा सकती है। इसके अपने भी बड़े फ़वायद हैं। ये माजून ख़ुद बड़े फ़वायद के हामिल है। अब मैं आपको इसके ख़ुराक और फ़ायदे बताता हूँ। ये ख़ुराक इसकी ये है कि कस्टर्ड वाला जो 1 चम्मच है ना ये सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के ये खा लिया करें। बाज़ हज़रात पूछते हैं दूध के साथ खानी है या पानी के साथ खानी है, तो अल्लाह के बंदे जो माजून मज़ेदार चीज़ होती है उसे वैसे भी खाया जा सकता है, तो आप उसे वैसे खा लिया करें। तो ये मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाती है, ज़कावत हिस्स को ये ख़त्म करती है, ये इस बीमारी का ख़ात्मा कर देती है। और मज़ेदारी की बात यह है कि मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के साथ साथ ये मनी को
गाढ़ा भी करती है और मनी को पैदा भी करती है, और मनी का जो पतलापन होता है उसको ये ख़त्म कर देती है। हम बिस्तरी की जो लज्जत होती है उसे भरपूर पैदा करती है, और जिस्मानी कुव्वत भी ये पैदा कर देती है, यानी बदन के अंदर कुव्वत पैदा करके ये जो पिचके हुए बदन होते हैं, पिचके हुए गाल होते हैं, उनको ये सेहतमंद बनाती है। बच्चों को अगर ये माजून खिलाई जाए तो ये उनको भी मोटा ताज़ा करती है, उनको होशियार बना देती है, यानी बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हों, औरत हों, इसे आम जिस्मानी कुव्वत के लिए भी खा सकते हैं। ये बहुत लाजवाब माजून है। बस मैं अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमा को सेहत कामला, आजला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।